हो, मधेपुरा से हो, सहरसा से हो, सब लोग ट्रेन में लटक करके पूरा बोगी में भर के दिल्ली पहुंचते थे। एक बार नहीं, कम से कम 5 बार धरना प्रदर्शन किया। आज भी हमारा रिकॉर्ड है कि हमने 1,40,000 लोगों ने हम लोग पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना में गिरफ्तारी दिया, उसका सर्टिफिकेट हमारे पास है कि नहीं। कई हमारे लोग वही आज किशोरी मामू जो गया माल गोदाम का मेट है, बैरिकेड में चप गए थे, उनके ऊपर आदमी सब चढ़ गया था, उनका इलाज हम लोगों ने एम्स में जाके कराया था। आज हमारे बीच में वो नहीं रही। आज अगर वो कहीं होंगे, हम लोग को देख रहे होंगे तो कितना खुश हुए कि हम जिस लड़ाई को लड़ते लड़ते एक तरह से शहीद हो गए, आज उसका अंजाम पहुंचा, आज उसको हाथों तक पहुंचाने की व्यवस्था हुई। और इतना सब कुछ हो करके भी अगर समय विलम्ब होगा तो हम लोग को भगवान भी माफ नहीं करेगा, है ना। इसलिए सभी माल गोदाम के लोग कमर को कस लेना है, सब लेबर को बैठा कर करके गोदाम का कमेटी फाइनल जल्दी जल्दी करना है। जैसे जैसे आप करेंगे उसमें से हम फिर सरकार से लेकर संगठन के वेबसाइट में शामिल करेंगे। और उससे होगा क्या कि उस माल गोदाम के कोई भी व्यक्ति जो कार्ड बना हुआ, जो 5 साल पहले 4 साल पहले जो लोग थे, उनको पता नहीं चल रहा हम कहाँ जाए, तो वो सीधे माल गोदाम कमेटी संपर्क करें। वहाँ के अध्यक्ष का नंबर रहेगा, उनसे बात करेगा कि हमारा ये कार्ड बना हुआ था, मेरा ये कमी रह गया, इसको देख लीजिए क्या करना है। तो हम कम समय में हमारा बहुत सारा हाथ तैयार हो जाएगा और हम जल्द से जल्द इस काम को कंप्लीट करके सरकार तक भेजेंगे और सरकार हमारा चीज को हम तक पहुँचाने का काम करेगी, है ना। तो गया माल गोदाम खास करके बड़ी पीछे चल रहा था। मालाकार जी, आप माल गोदाम में काम करेंगे, छोड़ दिए? तो छोड़ दिए तो कम से कम इस काम में लग जाइए, लोगों को जागरूक करिए। जागरूक प्रचार तो हम सबको करते रहते हैं, सब किए हैं। हाँ, तो यहाँ कार्यक्रम रखने का मकसद ये था कि ये 8-10 माल गोदाम जो पीछे है वो आगे कैसे आएगा, उस पंक्ति में कैसे जुड़ेगा, इसका मकसद यही था। और मुझे लगता है कि आज के कार्यक्रम के बाद कुछ चेतना आप में आएगा। और चेतना क्या मतलब, धुआंधार हो जाना चाहिए। जिस चीज के लिए आप 26 साल से इंतजार कर रहे हैं, कोई 10 साल से इंतजार कर रहा है, और वो काम अगर होके आया है तो उसको हमको कागजी प्रक्रिया ही पूरा करना है ना। उसके लिए दिल्ली जाकर के आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं है। खाली हम लोग को जागरूक होकर के उस काम को कंप्लीट करके देना है, बाकी हम लोग उस काम को कंप्लीट करके आपके हाथों तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो मुझे बताइए, मैं आज कितना तारीख है जी? 8 तारीख है ना। तो हम 15 तारीख का डेट सुनिश्चित करें कि इस जगह का जो 8-10 माल गोदाम हमारा है वो 15 तारीख तक अपना माल गोदाम कमेटी कंप्लीट कर करके और राष्ट्रीय महामंत्री के नाम से चिट्ठी लिख कर करके उसका रिजोल्यूशन कॉपी उसके साथ लगा के आप कार्यालय को भेज देंगे। 1 सप्ताह हो जाएगा। हो चुका है, बहुत हो चुका है। 1 सप्ताह के भीतर आपको 15 तारीख तक, चाहे वो गया हो, पहलेजा हो, डेहरी ऑन हो, चाहे अनुग्रह नारायण रोड हो, इस सब को आपको 15 तारीख तक मेल के आपको वेतन आपको आने कष्ट भी नहीं करना, मेल करना है। अपने अपने सब जगह से जाकर के साइबर कैफे मेल कर दीजिए और उसको हम कंप्लीट कर देंगे, ताकि हमारा बिहार जो है एकदम आगे हो जाए। अब हमारा फोकस बिहार पर है। जब से मैं ट्राई पार्टी की बैठक करके आया हूँ 9 अक्टूबर को, उसके बाद किसी दूसरे स्टेट में मेरा कार्यक्रम नहीं हुआ। पहला हमारा सहरसा में राष्ट्रीय महामंत्री जी का हुआ, दूसरा कुर्सेला और आज यहाँ हुआ। इसके लिए और स्टेट के लोग नाराज भी हो गया कि सर इधर ध्यान नहीं दे रहे। इसीलिए इधर ध्यान दिए कि लंबे समय से बिहार को हम छोड़े हुए थे, संघर्ष के दौर में लोग साथ दिए थे। तो अब इनको थोड़ा आराम कर दे कि जब हम कुछ देने लायक सरकार से लेके आएंगे तब बिहार को जगा कर उसको देने का काम करेंगे। तो अब आपके लिए काम है, ये हमारा लास्ट बिहार का प्रोग्राम होगा, क्या करवाएगा? उतना नहीं हो पाएगा, पूरे देश देखना है। आज इस प्रोग्राम के लिए हमारे अभिभावक जो जगदम्बिका पाल जी, जिनका काफी सहयोग रहा है इस काम को यहाँ तक पहुँचाने में,
सड़क से लेके सदन से लेके मंत्रालय से लेकर करके उनके साथ मुझे काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज उनके क्षेत्र में जो बैठक हुई 9 अक्टूबर का, उसमें रेल राज्य मंत्री रणवीर सिंह बिट्टू जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। हमारे साथ शाम के 6 बजे से लेकर रात के 9:30 बजे तक रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और रेल राज्य मंत्री के साथ हमारी बैठक होकर फाइनल हुआ। और वहाँ पूरा ट्रैफिक कमीशन के मेंबर ट्रैफिक के नेतृत्व में पूरा एक कमेटी जो 9 अक्टूबर को भेजा गया कि इसको फाइनल करना है। आज वो वहाँ पर उपस्थित उनके संसदीय क्षेत्र में 3 को अलग अलग कार्यक्रम था, उसमें मुझे उपस्थित होना था। मुझे परसों फोन आया, लेकिन मैंने उनसे माफी मांगा रेल राज्य मंत्री जी से भी और हमारे जगदम्बिका पाल जी से कि 8 तारीख को कई गोदाम के मीटिंग को सुनिश्चित कर दिया गया, हम डेट फाइनल कर दिए हैं, इसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। और आपका मीटिंग कर करके हम कल एक पटना में और तुरंत दिल्ली निकलेंगे। 10 तारीख से सेशन 20 तारीख तक चलेगा। 10 से लेके 13 के बीच में हमारा फिर श्रम मंत्री और अलग अलग जगह बैठक। तो इतना महत्वपूर्ण और वो सब प्रोग्राम छोड़ करके मंत्री जी का प्रोग्राम छोड़ करके हम यहाँ उपस्थित हुए, तो मकसद यही है कि यहाँ के आसपास के माल गोदाम के लोग जो सोए वो जागरूक हों, गोदाम कमेटी बने और तुरंत यहाँ पर हम लोग DRM के यहाँ भेज करके डिप्टी चीफ लेबर कमीशनर सेंट्रल और स्टेट दोनों के साथ सूची भेज करके तुरंत हर माल गोदाम को अलॉटमेंट करावे, वहाँ वेरिफिकेशन करावे और जल्द से जल्द यहाँ काम को हम लोग सुनिश्चित करने का काम करें। तो 15 तारीख तक हमको यहाँ का पूरा रिपोर्ट चाहिए, नहीं तो जितना नेता है वो सब सर्विस उसको खदेड़ने का काम करेगा कि जल्दी जल्दी मेरा काम कंप्लीट करें, है ना। खाली भाषण देने से काम नहीं चलेगा। बहुत दिन भाषण हो गया, अब धरातल पर बैठिए, गोदाम पर बैठिए और वहाँ बैठ करके धूल गर्दा में इतना दिन हमारा सर्विस रहा है, 10 दिन आप भी धूल गर्दा खाई और खा करके वहाँ पर काम को कंप्लीट करिए और हमारे मजदूर को कम से कम 10 रुपया 12 रुपया प्रति पीस के हिसाब से रेट फाइनल होके मिलेगा, तब न इनके खाते में 50-60 हजार महीना पहुँचेगा जी, है कि नहीं। उस चीज को कंप्लीट करने के लिए आप जितना डिवीजन स्तर का नेता है, जोनल स्तर का नेता है, स्टेट स्तर का नेता है, सब माल गोदाम की तरफ मूव करिए, कुछ करिए और हर माल गोदाम को कंप्लीट करके आप कम से कम यहाँ का जो 8-10 माल गोदाम है उसको 15 तारीख तक राष्ट्रीय महामंत्री जी के ईमेल ID पर आप मेल कर करके सुनिश्चित करिए और काम को आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मनोरंजन पासवान जिंदाबाद, मनोरंजन पासवान जिंदाबाद, अरुण पासवान जिंदाबाद, संदीप कुमार जिंदाबाद। आज का यह जो कार्यक्रम आप सफलता की ओर अग्रसर देख रहे हैं, इसके मुख्य कर्ता धर्ता